बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से कोशिश हो रही है बयानिया बनाया जाए कि जनाब करप्शन भी की है इमरान खान साहब ने, क्योंकि 200 के करीब मुकदमात हैं, हर तरह का मुकदमा। और इस पर उनके वकील शुएब शाहीन ने बात की है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो पॉसिबल हो सके और इमरान खान पर ना बना हो। कोई यानी जितने मुकदमे, कोई भी कानून जिस तरह से है उसके अंदर जिस तरह के मुकदमे हो सकते हैं, दहशतगर्दी, कत्ल, करप्शन, जो कुछ हो सकता है, हत्ता कि साइफर भी, ये भी पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है कि प्राइम मिनिस्टर पर यह केस हो गया। तो इस तरह के केसेस इमरान खान साहब पर बनाए गए हैं। लेकिन अब चूंकि करप्शन की बात हो रही है और आप जानते हैं एजाज सैयद साहब एक बड़ा नाम है जनाब सहाफत में, उन्होंने अब जो बात की है वो बड़ी वाजे है और उन्होंने शरीफ खानदान के सारे पोल खोल दिए हैं कि जनाब करप्शन तो उन्होंने की है। ये ओपन एंड शट केस, ये एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन ये किस तरह उन केसेस को खत्म करवा लेते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। और ये उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जो इनका प्रोग्राम है जियो का, उसमें बैठकर ये बात की है। इन्होंने कहा है, एजाज सैयद साहब कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ और इनके बेटों के खिलाफ केसेस अहम मरहले में थे, इन पर फर्द जुर्म आयद होना थी, मगर वो वज़ीर आज़म बन चुके थे। इन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर को केस से पीछे हटने का कहा, वो केस से पीछे हटा और केस खत्म। बल्कि इसके साथ कहते हैं जी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में जिस जज ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी, इससे इनाम के तौर पर फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन में नौकरी दी गई। अब आप सुनिए किस तरह से ये लोग नवाजते हैं, क्या करते हैं। ओपन एंड शट केस बड़ा वाज़े होता है। अब ये सुनिए कि क्या इन्होंने बात क्या की। शरीफ साहब के बारे में, हमजा शहबाज के बारे में और सलमान के बारे में जो केसेस थे वो ओपन एंड शट थे FIA में। हुआ क्या हुआ, ये ओपन एंड शट केस थे सारे FIA में। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, ये जनाब TTs के केस थे कि बाहर से अरबों रुपया इन्होंने किस तरह से जनाब वो मनी लॉन्ड्रिंग उसकी की। 20,000 30,000 तनख्वाह है और उसमें जनाब अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इनके नौकरों के नाम पर, मुलाजमीन के नाम पर। वो सारा पैसा किस तरह ये करते थे वाइट कि बाहर से जनाब जो रकम आती थी वो ज़ाहिर है लोगों को रुपए में देनी होती थी, यहाँ ये बोरियों में भेजते थे रकम और वो दे देते थे आम लोगों को कि वो जो रिश्वत का, किकबैक का पैसा था वो आम लोगों में तकसीम करते थे बाहर से जो लोग भिजवाते थे डॉलर्स की शक्ल में। तो यहाँ पर लोगों को पैसे मिल जाते थे, रकम मिल जाती, और वो जो बाहर से डॉलर्स या फॉरेन करेंसी आई होती थी वो ये शो करते थे कि इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमारे मुलाजमीन के अकाउंट में आ रही है, कि वो तो इन्वेस्टमेंट आ गई अपने पास रख ली और उसके बदले में रुपए यहाँ से जो लिए होते थे वो यहीं पर जनाब तकसीम कर दिए और इस तरह इन्होंने सारी रकम वाइट करवा ली कि ये तो हमें बाहर से जनाब इन्वेस्टमेंट आई हुई थी। और ये सुनिए, हुकूमत में आ गए थे और हुकूमत में आने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने FIA के चीफ को कहा कि आप अपना जो केस है वो वापस ले लें, अपने प्रोसिक्यूटर को कहें कि वो केस वापस ले लें। वो केस उन्होंने वापस ले लिया तो उनको क्लीन चिट मिल गई और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे उनके ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो फर्द जुर्म आयद होना थी। उस सारे ओपन एंड शट केस मैंने बताया आपको, उसमें गवाहान थे, फिर इसमें कितने लोग, वो डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान वो इंतकाल कर गया हार्ट अटैक से, वो मकसूद चपड़ासी वो इंतकाल कर गया हार्ट अटैक से, कितने इसमें लोग जो थे हार्ट अटैक से मर गए, जिस पर आज भी शुबात का इजहार किया जाता है कि जो मरकजी गवाह है या चीफ इन्वेस्टिगेशन करने वाला, सारे उसने सबूत रखे, वो लोग ही दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब FIA ने केस वापस ले लिया, मैं आपको बात बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात केसेस की हकीकत भी होती है, केसेस की हकीकत होती है, लेकिन आप देख लीजिए फिर क्या होता है। ये इसीलिए हुकूमत में आते हैं। अब ये एजाज सईद साहब खुद बता रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल बुनियादों पे ही केसेस होते हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पे भी केसेस बनाए जाते हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बाज़ औक़ात केसेस में भी हकीकत होती है। लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाके डील कर लेते हैं, सारे मामलात अपने तय कर लेते हैं, आपके जितने भी सारे बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, डील कर लेते हैं जनाब, डीलें हो जाती हैं। अब आपने सुन लिया, ये सारा किस्सा है, ये है तरीका जिससे इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए। अब जहां तक बात है जी इमरान खान साहब की, उस पर भी सुन लीजिए। अब सिद्दीक जान ने इस पर ट्वीट किया है कि ये मामला जिस तरह से साइफर का है और ये सारा जो करप्शन का इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश हुई है, ये फराह गोगी का भी सारा मामला उनसे जोड़ने की कोशिश हुई है, इस पर भी जो लोग बात कर रहे हैं वो भी सुनने से ताल्लुक रखती है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सिद्दीक जान ने ये भी ट्वीट किया कि हसनात मलिक साहब के वीलॉग में, ये जो कोर्ट रिपोर्टिंग के बड़े नाम हैं, ये उनकी बात हो रही है, साकिब रशीद भी उनमें है।
हसनात मलिक साहब के वीलॉग में साकिब बशीर साहब ने कहा कि मेरिट और इंसाफ की बात की जाए तो इमरान खान की साइफर केस में जमानत बनती है, जिस पर हसनात मलिक साहब ने जवाब दिया कि ये तो बेंच देखकर पता चलेगा कि जमानत मिलेगी या नहीं। खुशी हुई कि हसनात मलिक साहब ने हमारे मौकिफ की गवाही दी कि जस्टिस काजी फाइसा साहब इमरान खान के मामले में इंसाफ पर मबनी नहीं, बुग़्ज़ और नफरत पर मबनी फैसले कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब की बात दुरुस्त है कि काजी फाइसा साहब किसी एक बेंच में केस लगा सकते हैं जिसका मकसद इंसाफ करना नहीं, इंतकाम लेना हो। काश कुरान और हदीस पर लंबे लंबे भाषण देने वाले काजी फाइज ईसा अपने हलफ का पास रखते और इंसाफ करते, लेकिन अच्छा हुआ कि चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठकर उन्होंने अपना असल अंदर सारी दुनिया को दिखा दिया है। अब क्योंकि काजी फाइसा साहब के इस दोहरे मयार पर एक मोतबर सहाफ़ी की गवाही आ चुकी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि काजी साहब अपने बुग़्ज़ और नफरत को एक तरफ रखकर अपने हलफ के तहत इमरान खान के साथ इंसाफ करेंगे। अब ये बात जनाब जो रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनमें चल रही है। काजी फाइसा साहब को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी थी कि आप इमरान खान के हवाले से केस नहीं सुन सकते, और ये तब हुआ जब उन्होंने कभी वो फ़ोन पर जनाब व्हाट्सएप पर मैसेज आया और ये जनाब करप्शन और ये फलां हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइसा कोई इमरान खान के हवाले से केस ना सुने। बहरहाल अब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ये चीज़ें अब चल रही हैं। जहाँ तक बात है फराह गोगी साहिबा के केस की, वो भी इमरान खान से जोड़ने की कोशिश हो रही है, बार बार ये केस सामने आता है। इस पर अब ये बात की गई है, जनाब अतर काज़मी साहब कहते हैं कि फराह गोगी तो मुल्क में नहीं, लेकिन जिन अफसरान ने रिश्वत देकर तबादले करवाए वो तो मुल्क में हैं या यूगोस्लाविया चले गए हैं। 16 माह इल्जाम लगाने वाली पीडीएम की हुकूमत ने इन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये तो सबसे आसान केस था, फौरन साबित हो जाता। ये जनाब जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ये अतर काज़मी साहब ने ये गुफ्तगू की है। तो ये केसेस तो बनते हैं और फिर उनको दिखाया जाता है। अब वही इदारों की बात की जा रही है फराह गोगी के खिलाफ, भाई उसने करप्शन किया, पकड़े उसको, बिल्कुल उनको सजा देनी चाहिए। वो उनका मौक़िफ़ अपना है, वो कहते हैं जी हमने हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है, उससे कतई नज़र। फिर जनाब उसमें तो उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला रहे वो मेन जनाब करैक्टर कहे जाते हैं, सारा कुछ उनके थ्रू होता है। जो इल्ज़ाम है, मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब साबिक़ वज़ीर आला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लिहाजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, जो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देगा, उसके लिए तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो वहाँ कोई नहीं जा रहा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात हो रही है उस्मान बुज़दार ने बनाया, वो बनाया, वो देख लीजिए, कुछ चक्कर ही नहीं। तो ये एक अजीबोगरीब किस्सा चल रहा है, और वही इदारे जो क्लीन चिट दे चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया, उसके बाद जनाब कहते हैं जी हमें तो शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं जी, बरी कर दो। सारे मतलब दिहाइयों की करप्शन के बाद उन्होंने ये कह दिया। अब उन्हीं की बातों पर एतबार कर लें और कहें नहीं जी हाँ वो तो बिल्कुल शरीफ खानदान को करप्शन ने की, ये फराह गोगी जनाब इन्होंने की है, और ये जनाब उनकी दोस्त हैं इमरान खान साहब की अहलिया की, और लिहाजा जनाब वहाँ से जुड़ता है। यानी नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का नहीं बताने का यानी रवादार, और उनके जो भी था, जो उनकी कमाई है या जो भी उनकी दौलत है जनाब, वो उनसे पूछते हैं तो कहते हैं दादा से पूछें। यहाँ कह रहे हैं जी इमरान खान अपनी अहलिया की दोस्त, उसके हवाले से भी जनाब जवाब दें। अब आप अंदाजा लगाइए। बहरहाल ये अगर किसी ने करप्शन की है तो उस पर तो जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, जो सामने बात आ रही है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये इस वक्त जनाब डिस्कस हो रहा है हर सतह पर। अब असल मामला ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, अब उसको कैसे कम करना है, उसके लिए ये दोबारा बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई बयानिया तो इमरान खान के खिलाफ बन सके, लेकिन हो नहीं पा रहा। अल्लाह हाफ़िज़।